हे प्रभु, हमने ऐसा क्या करा है? तो हमने ऐसे मकान तो बना दिए, पर आप सरकार धरा रही है। बस्ती मेरे आज से थोड़ी है, क्या मेरे बाप दादाओं ने बचाई है, मेरे पूर्वजों ने बचाई है। राजा दरबारों के समय से कब्जे चल रही है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। इस बार रामनगर एक भी बच्चा कोई वोट नहीं देगा सरकार को, कोई भी बच्चा कोई भी नहीं देगा, क्योंकि अब बस कान पक गए सुन के कि देंगे देंगे। अब नहीं, हम अब इनके बातों में हम अब नहीं आने वाले। कोई वोट नहीं देगा, वोट देगा ही नहीं। हमारी सुविधा देगा तो मैं वोट देवांगा, सुविधा नहीं देगा तो नहीं देवांगा। मजदूरी कर मकान बनाए हम, गज के वो लोग है। हम एक किला आटा मांग कर लाके हम ऐसी मुसीबत में मकान बनाया। सब ने हाथ जोड़ गए, पेड़ पर एक बार में लाखों बार पेड़ पर पकड़ना पड़ता। वैसे होटलें बना रहे, उनको पट्टे दे रहे, और हम बेचारे इतने साल से बसे में उनको पट्टे नहीं दे रहे। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं उदयपुर जिले के अंदर, और यहाँ पर बड़गांव जो क्षेत्र है तहसील उसके अंदर, और यहाँ पर ये रामनगर का क्षेत्र है, और यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। आखिर क्या मामला, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे साथ कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जुड़े हुए हैं। आखिर क्या मामला, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे, आखिर किस बात को लेकर के ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश प्रजापति नाम है सर। अभी सभी लोग आप यहाँ पर इकट्ठे हुए, आखिर क्या मामला है? अभी क्या हमारा पुराना मामला है, ये बस्ती बची हुई रामनगर, करीब 50 साल से बस्ती बची हुई है। ठीक है, लोगों की एक ही मांग है कि पट्टे मिलने चाहिए। अभी 1 महीने पहले हमने धरना प्रदर्शन किया था, कलेक्ट्रेट पे गया भी किया था, और सरकार को दिया था भाई जो मकान बने हुए हैं 40 साल 50 साल हो गए, उन लोगों को पट्टे नहीं मिले। तो अभी क्या 205 पंचायतें यूडीए में शामिल की सरकार ने, अभी आदेश जारी करके यूडीए में शामिल की। तो जिनके मकान बने हैं कम से कम उनको कम दर लेके पट्टे दिए जाए। पट्टे की मांग को लेकर पहले भी हमने कितनी बार ज्ञापन भी दिया था। आज का ये हमने सब जगह, रामनगर है, भुआना हवाला है, सब बच्चों में जाके ऐसी मीटिंग कर रहे हैं। 16 तारीख को परसों सुबह 11 बजे कलेक्टर का घेराव किया जाएगा, और पट्टों की मांग के लिए सब वही बैठेंगे हम, जब तक पट्टे के लिए हाँ नहीं करेंगे सरकार और अधिकारी। जब एक तरफ पे अधिकारी और नेताओं की बिलानाम जमीन कन्वर्ट हो जाती है, उनको पट्टे मिल जाते हैं, तो हमारे लोगों ने क्या गलती की ऐसी, इनको पट्टे नहीं मिल रहे। आखिर आपने कई बार ज्ञापन भी दे चुके हो, आखिर पट्टे दिए क्यों नहीं जा रहे, क्या वजह? ये बता रहे हैं भाई बिलानाम जमीन है, चारा का जमीन है, तो इसमें क्या हम पट्टे नहीं दे सकते। अच्छी बात है, नहीं दे सकते हैं। तो भुआना में 200-250 बीघा जमीन चारा का जमीन है, गोचर भूमि है, जहाँ गायें चरती है, उस जमीन की यूएटी पट्टे दे देती है। एक तरफ तो पट्टे देती है, हमको बताती है नियम को पट्टे नहीं दे सकते। चारा का जमीन है, तो चारा का पे इन्होंने पट्टे कैसे दिया, बिलानाम पे पट्टे कैसे दिया? तो हमारी बस्ती के आज का तो कब्जा है ही नहीं। और 2022 में सरकार ने भी एक आदेश निकाला था कि जो लोग 2022 तक बसे हुए हैं, मकान बने हुए हैं, उनका बिजली का बिल है, जो भी कब्जे मकान बने हैं, उन लोगों को पट्टे दिए जाए। और हम भी वही बात कह रहे हैं कि 2022 में आदेश निकला, 2013 में भी निकला, भाई कांग्रेस सरकार ने भी आदेश निकाला, भाजपा सरकार ने भी निकाला, और सरकार हर 5 साल में बदल जाती है, लेकिन जनता का काम नहीं होता है। आज रामनगर बस्ती, पूरी बस्ती 500 घरों की बस्ती है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, पट्टों की समस्या रही है। पानी के लिए यहाँ नल की व्यवस्था भी नहीं है। पानी के लिए ये लोग चुनाव में आते हैं, वादे करके जाते हैं, हाँ पानी की व्यवस्था हो जाएगी, पीने का पानी नहीं है यहाँ पे। 1 किलोमीटर दूर जाके पानी पी के लाते हैं, मेरे को पता है, ये चीज जानकारी। बिल्कुल पीने का पानी नहीं है, बिल्कुल पीने का पानी नहीं है, नल का पानी भी यहाँ पे, नल की पाइपलाइन ही नहीं है कुल मिला के। तो कितने सालों से आखिर बस्तियां बसी हुई है? ये करीब 40 से 50 साल हो गए इस बस्ती को, रामनगर को। तो इनको पट्टे मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं? नहीं कराए। तो ऐसे 205 पंचायत है, इसमें भुआना की रामनगर बस्ती है, यहाँ भी 400-500 घर है, इनको भी पट्टे नहीं मिले। हमारी एक ही मांग है कि पट्टे मिलने चाहिए न्यूनतम दर पे। भाई आज जैसे भुआना को नगर निगम में ले लिया, 23 पंचायतों को नगर निगम में लिया, तो ये पंचायत क्षेत्र अधिकार क्षेत्र खत्म हो गया, नगर निगम का आ गया। तो नगर निगम की दर क्या होती है? ये लोग पैसे देके, इतने पैसे देके पट्टे ले सकते क्या? तो कल न्यूनतम दर, जैसे नगर निगम कच्ची बस्ती को पट्टे देती है 500 रुपए 1000 रुपए में देती है, तो ऐसा ही प्रावधान निकाल के 1000 रुपए में इनको पट्टे दिए जाए। हमारी एक ही मांग है। तो किन किन क्षेत्र के लोग आखिर कलेक्टर पर इकट्ठे होंगे उदयपुर? कल का जो हमने धरना प्रदर्शन किया था, टायर जला के ढोल बजा के सरकार को नींद उड़ाने के लिए, इसमें क्या 4 दिशाओं की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो इसमें कम से कम 6 विधानसभा और 2 लोकसभा एरिया लगता है। 205 गाँव के लोग कल इकट्ठे होंगे कलेक्ट्रेट पे। अच्छा, कल इकट्ठे होंगे? परसों होंगे इकट्ठे, 16 तारीख को। तो दर्शकों, इनका कहना है कि कुछ कच्ची बस्तियां उदयपुर में काफी सारी बसी हुई है, जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा इनको पट्टे मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं, और कलेक्टर पर भी ये परसों ज्ञापन देंगे। और काफी सालों से ये बस्तियां बसी हुई है, आखिर इनको पट्टे मुहैया क्यों नहीं करवाया जा रहा है? उदयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में ये क्षेत्र आते हैं, और इनको पट्टे मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। कई बार इन्होंने ज्ञापन भी दे चुके हैं कलेक्टर पर, लेकिन पता नहीं क्या कहा जा रहा है कि प्रशासन की मिलीभगत की वजह से ये दिए नहीं जा रहे हैं। आखिर काफी सारे लोग इकट्ठे होंगे और कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन फिर से करेंगे, और लोगों में काफी आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है कि राखी पट्टे इनको मुहैया क्यों नहीं करवाए जा रहे। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशन कालबिलिया है। पहली तो मैं आपको ये वीडियो को धन्यवाद देता हूँ, और हमारी बात आप सरकार तक पहुँचाएं और हर अधिकारी के पास पहुँचाएं। हम क्या हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है क्या? हम हिंदुस्तान के मूल नागरिक हैं।
आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हो? हमारे बाप दादा तो 100-200 साल से रह रहे हैं। कम से कम इस बस्ती को बसे हुए ने कम से कम 90 साल हो गए हैं। घुमंतु और घुमंतु समाज से, कालबेलिया समाज से बोल रहा हूँ। ठीक है सर, मैं ये निवेदन करता हूँ कि भाई इन जातियों को आप, जब भजनलाल सरकार ने, मदन लाल दिलावर साहब ने, ये सारे 2 साल पहले भी हमारे को विज्ञापन दिया था, और भजनलाल दिलावर के अलावा मदन लाल दिलावर साहब आए तो वो आके फिर बोलते हैं कि भाई आपको घुमंतु और घुमंतु को इस 2000 में पहली आपको पट्टे दे देंगे। मैं ये चाहता हूँ, मूल मुद्दा यही है कि हम हर एक पट्टे के लिए हमारे को किसी प्रकार की योजना नहीं मिलती। जो घुमंतु और घुमंतु को, क्या घुमंतु में आते हैं, कालबेली आते हैं, रंगासामी आ गए, और कुल मिला के बंजारे भी आ गए, और मारू भाट भी आ गए। कई प्रकार की ऐसी जातियां हैं जो अभी तक वंचित है उस सरकार की योजना से। और उस जब भी हम जाते हैं पंचायत की तरफ में कि भाई आपके पास पट्टा लेके आओ, आपको ये आपको लाभ देंगे, नहीं तो पट्टा नहीं है। इसी कारण के हमारे को अभी तक का कोई प्रकार का सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं मिलता है। और हमारे को लेके चलती है हर राजनीतिक कि भाई घुमंतु और घुमंतु को आप ये देंगे वो देंगे, भाई ये लेके चल रहे हैं। आज हम, हमारी समाज ने क्या बिगाड़ा है? हम सब प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। आज 60 से 70 साल पुरानी पंचायत रही बुहाना पंचायत। बुहाना पंचायत से जुड़ा हुआ ये गांव है जो अभी कस्ती बस्ती बोल रहे हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, इंदिरा विकास का उस टाइम पे पट्टे कटे थे, जो इंदिरा कॉलोनी के नाम से, जो स्टेट बैंक ने 3-3 हजार रुपए लोन दिया था। जब से ये बस्ती इंदिरा कॉलोनी के नाम से कटी हुई थी। कल सभी को पट्टे उस टाइम मुहैया नहीं करवाए गए? नहीं करवाए थे, कम से कम 12 या 15 पट्टे दिए थे। जो बुहाना पंचायत स्टेट बैंक ग्रामीण थी उस टाइम पे 3-3 हजार रुपए में लोन भी दिया था, और उनके अधिकार में एक छोटे छोटे मकान बना के दिए थे इंदिरा विकास के। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार के साथ कि भाई हमारे साथ इतनी स्वासात क्यों करती है सरकार, और सरकार के ये निवेदन करते हैं, सरकार को हम ये जागरूक करते हैं कि सरकार से हम इतनी बड़ी विनती करते हैं, जो आज सब समाज यहाँ पे रह रही है उनको सबको पट्टे दे, और उनका यही करें कि पूरे उदयपुर में चारों तरफ पानी की नल कनेक्शन तैयार है रामनगर में। ठीक है, और जो मेवाड़ की धरती बोलते हैं इसको, जो महाराणा प्रताप की गौरव धरती, जो पवित्र भूमि, उसमें हम चारों तरफ से नल कनेक्शन है। अब एक शुद्ध पानी मांगते हैं हर विभाग के, कलेक्टर साहब से, पंचायत कितनी बार मांगा है, मांग ली। कम से कम आज लड़ते 40 साल तो मेरे को हो गया साहब। तो मैं ये सर, आपका जो बुहाना क्षेत्र आता है, इसके अंदर चाहे तो पंचायत भी पट्टे आपको मुहैया करवा सकती है, लेकिन आखिर पंचायत भी आपको पट्टे मुहैया क्यों नहीं करवा पा रही है? ये इस बात को तो मैं पंचायत को भी कितनी बार विज्ञापन लिख के दिया। पंचायत बोल रही मैंने आगे फाइल दिए, और पूरी यूडी के अंदर चली गई है। उन समय से रह रहे हैं सर, ये बात है। एक्चुअल पे क्या, पंचायत की आबादी की जमीन जो होती है उसमें पंचायत पट्टे दे सकती है। ये जमीन क्या, जैसे चारागाह या बिला नाम जमीन होती है, उसका पावर सब यूआईटी के पास में था, पहले भी था और आज भी। आज तो शामिल कर दिया, इन्होंने पहले भी किया था, इसीलिए क्या पंचायत पट्टे नहीं दे सकती है। इन्होंने ज्ञापन भी दिया था, कितनी बार लिखित में भी दिया था, लेकिन चारागाह और बिला नाम जमीन की किस्म अलग होने की वजह से पट्टे जारी नहीं किए गए। तो उदयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आखिर पट्टे क्यों नहीं मुहैया करवाए जा रहे हैं? तो हमने तो ज्ञापन दिया, हम जनता की एक ही मांग है, इसीलिए तो हमने 1 महीने पहले धरना प्रदर्शन दिया था। उसमें भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो, आपने यूडीए में शामिल कर दिया है, अच्छी बात है, आप इनका न्यूनतम दर लो। जब एक तरफ पे जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनको बिला नाम जमीन आवंटन करते हैं, सरकार कांग्रेस की होती है उसमें करते हैं, भाजपा सरकार भी करते हैं, ठीक है, तो उनको करते हैं। तो भाई जो लोग बसे हुए हैं जिनके मकान है, आज 2002 की वोटर आईडी निकालते, भाई 2002 की वोटर आईडी निकालो। आप यहाँ पे रहते हो तो रहते होंगे, इसलिए तो वोटर आईडी मिलती है ना, इनका नाम है, तो सर्वे करने की जरूरत कहाँ? आप 2002 की वोटर आईडी के आधार पे पट्टे दो इनको। 22 साल हो गए इनको, और सरकार का तो आदेश 2022 का है, उससे पहले जो मकान बने उन सबको पट्टे मिलने चाहिए। तो हमारी एक ही मांग है, इसी को लेकर 16 तारीख को बड़ा आंदोलन किया जाएगा, कलेक्टिव पे घेराव किया जाएगा। जी सर, धन्यवाद जी। धन्यवाद। हम तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम कालबेलिया है। क्या मांग है सर आपकी? हमें इस बस्ती के लिए पट्टों की मांग है। क्या है कि साहब, इस बस्ती को जब नगर निगम, नगर पालिका, यूआईटी थी, जब इन बस्ती को इन लोगों ने ही बचाया। हमें जिस समय पे आज से 45 साल पहले हमें 9 पट्टे इस बस्ती में मिले हुए हैं, फिर भी सरकार इनको आबादी नहीं करी, और किसी भी लोगों को केवल 9 पट्टे के बाद में आज तक पट्टे भी नहीं दिए। नियम आते हैं, कागजों में लिख के आ जाता है कि इनको पट्टे दे दिए जाए, फिर वो कागज क्या होते हैं, वो अखबार की रत्ती छुपा देते हैं बड़े बड़े लोग। हमें आज तक कोई पट्टा है, फिर भी इस बस्ती के अंदर पानी की भी सुविधा नहीं है। नहीं तो पट्टा दे रही है सरकार, नहीं पानी दे रही है सरकार। यहाँ पे जो भी योजनाएं आती है वो योजना हमें इस बस्ती वाले को नहीं मिल रही है। किसी भी तरह की योजना नहीं मिल पा रही है, किसी भी तरह की हमें योजना नहीं मिल रही है। रही बात है, आपका कैमरा उधर देख के देखो कि इस रामनगर के अंदर कच्ची बस्ती तो मान ली, पर कच्ची बस्ती जैसे मकान थोड़ी है क्या सरकार? तो हम तो रात को सो रहे हैं और सुबह पता लगता है कि बुलडीजर आ रहे, बुलडीजर से ऐसे मकान जा रहे हैं। जिन लोगों ने घर घर जाके बर्तन धो रही है लेडीज है,
जो लोग घर घर जाके मजदूरी कर रहे हैं, घर घर जाके कचरा, जिस गली नालियों में कचरा बीन बीन के हम लोगों ने ये मकान बनाए हैं, उन मकान का ज्यादा नहीं है, हमको केवल एक पट्टा चाहिए। वो पट्टा भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, देखा जाए तो 3000 स्क्वायर फीट का इस रामनगर के अंदर किसी के भी पास प्लॉट नहीं होगा। मेरे पास ज्यादा हूँ ज्यादा 700, 800, 1000, 1200 या 1500। हम सरकार से हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमने ऐसा क्या करा है, तो हमने ऐसे मकान तो बना दिए, पर आप सरकार धरा रही है और हमें इनका केवल पट्टा ही चाहिए। हम कोई ज्यादा आपसे कोई धन दौलत नहीं मांग रहे। रही बात ये है, वापस चित्रकूट नगर बचा हुआ है, सामने बचा हुआ है, यहाँ पे इनके कॉलेज बन रहे हैं, सारा भूमि में ही आ रहे हैं, उनके कॉलेज बने हुए हैं, इनके अस्पतालें बने हुए हैं, होटलें बनी हुई है उनकी, इन सब लोगों के ये बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं। ये केवल 17 बीघा की जमीन है, इस पे सरकार हमें पट्टा दे दो। यदि 205 बस्तियों पे हेरा फेरी चल रही है कि यूडीए ने अभी कब्जा कर लिया है, यूडीए ने 205 पर तो कब्जा तो कर लिया है, पर ये बस्ती मेरे हाथ से थोड़ी है कि मेरे बाप दादों ने बचाई है, मेरे पूर्वजों ने बचाई है, राजा दरबारों के समय से कब्जा चल रही है। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हो? आज मेरी 40 साल की उम्र है। मेरे पिताजी के पास पेलेंटी पड़ी हुई है 35 साल पुरानी, और 45 साल पुराने इस बस्ती के अंदर 9 पट्टे के आज भी पड़े हुए हैं मेरे पास साबुत। इनके चित्रकूट नगर बचा हुआ हमारे सामने बचा है। चित्रकूट नगर यहाँ से 40 या 45 साल ही हुए हैं चित्रकूट को बचे हुए। उदयपुर विकास प्राधिकरण को आप कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? मैं आपको सबसे पहली बात तो आपको धन्यवाद देता हूँ, जो आप लोग मेरी ये बातें सरकार तक पहुंचाओगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार से मेरी यही मांगे कि मेरे घर नहीं उजड़े, चिड़िया का घोंसला भी तोड़ने में अपने पसीना आता है, तो साहब ये तो मेरे मकान है, मेरी जिंदगी की कमाई इसी में लगी हुई है। जी धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुंजालाल कलाल है। क्या मांग है सर आपकी? हमारी मांग, यहाँ के जो लोग गोवाड़ा में रामनगर बस्ती जो है, हालांकि इसको बस्ती नहीं है, उस समय के ग्रामीण क्षेत्र में आता था, तो उस समय इन लोगों ने क्या कि कब्जे कर रखे थे, और उससे पहले भी इन लोगों पे कब्जे है। और पट्टे तो मात्र 7 पट्टे जो दिए थे, तो उसको क्या हमने बताया था, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इस पे कोई मतलब आरएजी वारएजी नहीं है, इस पट्टे की तो कोई वैल्यू है नहीं। हमारे को जो यूआईटी में हमने बताया था, उसको हमने यूआईटी और नगर पालिका में भी पूरी फाइल यहाँ की और नक्शे सहित 2-3 बार दे चुके हम, ठीक है ना। लेकिन पंचायत और थी तब तक, तो पंचायतें ये कह रही थी कि इसको कन्वर्ट करा के हम आपको पट्टे देंगे। विधायक साहब आते हैं तो वो भी कहते हैं आपको पट्टे मिल जाएंगे, हम पानी करा देंगे, हम वो करा देंगे। और तो अब जब ये यूडीए वाले ने अपने हेराफेरी में इधर शामिल कर दिया, तो अब यूडीए के अंदर कर चली गई, तो उधर वाले तो कह के अब तो यूडीए के वो करेगी, नगर पालिका करेगी। अच्छा, तो आपको आश्वासन दिया जा रहा है, केवल कोई कार्य नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। अभी क्या कि शहरी संघ अभियान लगाया था, उसमें हमने जो भजनलाल सरकार ने बोला था कि जो गुमंतु और अर्ध गुमंतु जाति के लोग बाग है उनको पट्टे दिए जाएंगे, ये घोषणा की थी। उसके अंतर्गत इन लोगों ने कम से कम 5-5 हजार रुपए लगाकर नक्शे बनवाए और उन पे सब कागज लगा के पंचायत को दिए, और पंचायत ने उन कागज को उस समय जो ये शहर से आए थे लोग बाग, उनको वो फाइलें सब बांट दी और उन्हें साइन करके उस फाइल पे वो फाइल लेके गए। लेकिन उसके बाद उस फाइल का आगे क्या हुआ नहीं हुआ, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं है। और हम यही आज आपके मीडिया की तरफ से कहना चाहे कि ये लोग कोई 40 साल से, कोई 45 साल से, कोई 50 साल से इस बस्ती में बसे हुए हैं। उन्होंने पहले झोंपड़ा था, यहाँ के छोटा मोटा काम करके अपना एक आशियाना बनाया है, और इनमें सब में वो डर है कि आज कुछ दिन पहले वहां मकान गिराए गए थे, तो उसी प्रकार से कहीं हमारा नंबर नहीं आ जाए, कल हम रोड पे नहीं आए। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हेराफेरी में जो आसपास के गांव जो ले रखे हैं, जिन्होंने जहां आशियाना अपना बना रखा है, जहां उनकी जगह झोपड़ी बना रखी है, तो कम से कम उनको उनका पट्टा मिले। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे को पट्टे दो और हमारी जो समस्या है उसका समाधान करो, क्योंकि आज की तारीख में यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि पंचायत हटने के बाद में कोई ध्यान देने वाला यहाँ है नहीं, ठीक है ना। कोई यहाँ वो नियुक्त कर नहीं रखा है, और कलेक्टर साहब को आदेश दे रखा है, तो कलेक्टर साहब भी इधर कोई देखता है ना करता है, तो हमारे को कई फार्म पे भी साइन कराना पड़ता है, तो भी इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है। पानी के लिए दौड़ना पड़ता है, पानी के लिए हमारे को कम से कम 15-20 सालों से ये कह रहे हैं कि आपको नल की योजना देंगे, नल की योजना देंगे, लेकिन आज दिन तक नहीं हुआ। पट्टे तो अच्छा, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही इस कच्ची बस्तियों पर ध्यान दिया जा रहा है। कच्ची बस्ती तो क्या हमारी तरफ से बोलने, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में आता था कोई कच्ची बस्ती सिटी में आने के बाद नियमन होता है,
ठीक है ना। अब तो क्या कर, और इसको क्या हर बार भूमि को चरागा बता के ये लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है। नेता लोग सब आश्वासन तो जरूर देते थे, लास्ट में क्या कहते ये तो चरागा है। मैं कह रहा हूँ राजकमल होटल से लगाकर खेल गांव मैदान तक ये हमारे सामने पूरी जगह खाली चरागा के नाम से ही थी, ठीक है। उसके बाद में हमारे बोले ये 40 साल हुए, लेकिन 40 साल के बाद में यहाँ से लगा करके वहां तक पैसिफिक हॉस्पिटल, ये कॉलेज है पैसिफिक कॉलेज, हमारे सामने इनको जगह आवंटित करके इनको नियमन करके दिए, ये सब चरागाह पे है टोटल। और यूआईटी ने जो ये कॉलोनी बना रखी आगे, तो ये भी यूआईटी और पंचायत ने मिली भगत से वहाँ कॉलोनी करके, और वो उनका मालिक कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ये छोटी सी जगह ये है जिसमें 500 मकान है, उसको कहते हैं ये तो चरागाह है, जबकि इसमें 5 प्रकार की अलग अलग आराजी आ रही है, कुछ बिल्ला नाम भी आ रही है, कुछ खातेदारी भी आ रही है, तो कुछ चरागाह का हिस्सा आ रहा है। बाकी ऐसे पूरी चरागाह नहीं है, लेकिन बेवकूफ यही बनाया जा रहा है कि ये चरागाह। अब तो यूआईटी में चली गई तो कोई चरागाह है नहीं। हम इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इतने सालों से बसे हुए हैं, तो हमारे को डर है, इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं कि हमारे को पट्टे दिए जाए। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। क्या मांग है आपकी? पट्टे की मांग है सरकार से कि हमारे को पट्टे दिए जाए। कमाई कर करके सारा मकान बनाया है, और अब तो रिटायरमेंट होने लग गए, फिर भी मकान गिर गए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमको ये है कि हमारे पट्टे दिए जाए सरकार से। अब बच्चे भी ऐसे कमाई नहीं है पीछे कि मकान बना सके, हमने जो थोड़ा थोड़ा करके बना दिया, पीछे बच्चों की भी स्थिति ऐसी नहीं है, नौकरी नहीं है सरकारी कि बच्चे बना सके। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि पट्टे दे ताकि हमारे घर सुरक्षित रहे। आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी यही बोलनी चाहिए, हमारे को पट्टा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतने दिन हो गए, पट्टे देंगे पट्टे देंगे पट्टे देंगे, कब पट्टे देंगे? अभी तक नल भी नहीं आया, पट्टे भी नहीं आए। नल पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ कोई पर? व्यवस्था नहीं। और ये आते हैं पट्टा ये लेने आते हैं, आपको वोट देंगे, आपको वोट देंगे, पट्टा मिल जाएगा, नल मिल जाएगा, और ले जाके बस किसी को बोतल दे देते, किसी को कुछ दे देते, और ये वोट दिया थे। आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हो? मेरे को 20 साल हो गए, किसी भी तरह की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई? कोई व्यवस्था नहीं है। जी धन्यवाद जी। 30 साल हो गए हमको रहते, लेकिन आश्वासन देते हैं कि जब वोट आते हैं आश्वासन देते हैं कि हाँ आपकी सुरक्षा पूरी होगी, हम सब सुविधा देंगे, बट्टे देंगे, नल का पानी देंगे, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। इस बार रामनगर एक भी बच्चा कोई वोट नहीं देगा सरकार को, कोई भी बच्चा कोई भी नहीं देगा। क्योंकि अब बस कान पक गए सुन के कि देंगे। अब नहीं, हम अब इनके बातों में हम नहीं आने वाले। जब हमारी सुविधा होगी तो आगे बढ़ेंगे, अगर सुविधा नहीं हुई तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो वोट देगा जिसको बाहर निकालेगा काम से, और वोट देगा जिसको कोई वोट नहीं देगा, वोट देवांगा नहीं तो हमारी सुविधा देगा तो मैं वोट देवांगा, सुविधा नहीं देगा तो नहीं देवांगा। मजदूरी कर मकान बनाए हम बच के, वो पटकना ये कहीं तरीकों में गरीब वाला कट जाएगा। सरकारी नौकरी नहीं, कहीं नहीं। गरीब लोग है हम, एक किलो आटा मांग के लाके हम ऐसी मुसीबत में मकान बनाया। अभी ये मकान की सोचना चल रही है कि गिराने को लग रहे, तो फिर कहाँ जाएंगे हम? दारू में बिका देते ये सब में बिका, हाथ जोड़ देते, पेड़ पर जाते, एक बार लाखों बार पेड़ पर पकड़ना पड़ता है। जो वोट देगा उनको गांव बात से बाहर निकालो, बस एक ही बात हमारे पास। ठीक है, पहाड़ों पे जो वैसे होटलें बना रहे उनको पट्टे दे रहे, और हम बेचारे इतने साल से बसे हुए हमको पट्टे नहीं दे रहे हैं। जो हरियाली उजाड़ रहे उनको पट्टे मिल रहे हैं। हमने कौन सी हरियाली उजाड़ी? यहाँ तो और हरियाली बना रहे, पेड़ लगा रहे घर के बाहर, वो तो हरियाली उजाड़ रहे होटल वाले, उनको पट्टे दे रहे जाके सरकार। वो सरकार उनकी, हमारी नहीं है, गरीबों की सरकार है ही नहीं है। हमने देख लिया कि गरीबों की सरकार है भी नहीं है। गरीबों से हक छीना जाता है, दिया नहीं जाता है। गरीबों से हक छीना जाता है, गरीबों का हक दिया नहीं जाता है। पुलिस में जाते हैं, कुछ रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो हमारी कोई बात भी नहीं सुनता है। तुम वहाँ पे क्यों रह रहे हो? तो कहाँ जाएंगे रहने के लिए? गरीब के पास ही रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे? अमीर के पास रहेंगे, गरीब के पास रहेंगे। कोई नहीं सुनता है, कोई हमारी बात नहीं सुनता है। तुम्हारे पास पट्टे नहीं है इसलिए हम नहीं देंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो बुआना क्षेत्र आता है बड़गांव तहसील का, और यहाँ पर रामनगर जो एरिया है इसके अंदर काफी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इनके अंदर आक्रोश है, कहीं न कहीं इस क्षेत्र के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है और नालियों की व्यवस्था नहीं है, और जो रोडें बनी हुई है वो भी काफी दयनीय स्थिति इनकी बनी हुई है।
और इन्होंने बहुत ही मुश्किल से अपना आशियाना तैयार किया है, लेकिन उदयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा इनके जो मकान है गिराए जा रहे हैं। आखिर इनको पट्टे भी मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं, आखिर इनको व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही है। ऐसी ही अन्य खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।